तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा है, व्हाट इज सेंटेंसेस, ये सब के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए, ये रोहित है और ये रोजी है। यहाँ पे लिखा हुआ है रोहित एंड रोजी आर प्लेइंग सेंटेंसेस डोमिनोज, हेल्प देम कनेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर पहले तो ये कहा जा रहा है कि रोहित और रोजी दोनों एक गेम खेल रहे हैं, जिसमें इन दोनों ये जो सेंटेंस इस तरफ और इस तरफ जो पार्ट दिया गया है इसको कनेक्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है रोहित एंड आई बेक्ड सम कुकीज लास्ट वीक, ये भी कर सकते हैं। वॉच द मैच यस्टरडे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मिला दिए, वॉच द मैच यस्टरडे, मतलब रोहित और मैंने मैच देखा कब, कल। द वाइट कैट लिक्ड हर पॉज, यहाँ पे ये हो जाएगा। माई मदर बेक्ड सम कुकीज लास्ट वीक, लास्ट वीक मेरी माता जी ने बेक्ड किया सम कुछ कुकीज। द स्टोरी क्या है, द स्टोर है, तो द स्टोर क्लोज्ड ऑन संडे, स्टोर जो है दुकान जो है वो संडे को बंद है। द स्टोरी हैड अ फनी एंडिंग। तो इस तरीके से सेंटेंस को आपने बिल्कुल सही तरीके से मिला लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कब आपको पॉसिबल हो जाएगा कि आप कब मिलाने लगे, अभी तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ने के बाद आइडिया लगने लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेंट 2 पार्ट, जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो सभी सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, ये आपको अभी पता चला। द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom, द सेंटेंस इज अबाउट, while द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट जो होता है उसके विषय में बताता है कौन, प्रेडिकेट। मतलब प्रेडिकेट का काम होता है कि ये बताना कि सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जा रहा है। द predicate of the sentence consist of a number of words that express the action done by the subject or say something। सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जाए, सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है ना, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, प्रेडिकेट बताता है। एवरी वर्ड इन द सेंटेंस बिलोंग्स आइदर द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जितने भी सेंटेंस होते हैं वो या तो सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं या तो प्रेडिकेट को। जैसे यहाँ पर कुछ टेबल दिया गया है, कॉलम ए और कॉलम बी। इस तरफ आपका सब्जेक्ट है और इस तरफ आपका प्रेडिकेट है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे सब्जेक्ट में लिखा गया प्रीति, फिर इसके बाद क्या लिखा गया, सिंग्स। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस बना प्रीति सिंग्स, है ना, प्रीति गाती है। लेकिन यहाँ पर प्रेडिकेट में क्या पता चला कि गाती है। अच्छा कौन गा रहा है, तो आप कहेंगे प्रीति। तो सब्जेक्ट के विषय में तो पता चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट कर क्या रहा है तो आप कहेंगे कि वो गा रही है। तो सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जाए, सब्जेक्ट क्या कह रहा है वो बताता है प्रेडिकेट। जैसे द चिल्ड्रेन, बच्चे, वॉकड होम, मतलब घर की ओर टहल रहे हैं। तो यहाँ पर द चिल्ड्रेन वॉकड होम, ये आपका क्या हो गया, पूरा सेंटेंस। चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट हो गया, वो कर क्या रहे हैं तो उनके सब्जेक्ट के विषय में क्या बताया जा रहा है कि वॉकड होम, कि घर की तरफ टहले। दिस स्टोरी, सब्जेक्ट कह रहा है कि दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट आपको दे दिया जाए कि इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो जब तक आपको सब्जेक्ट ना पता चले, तो सब्जेक्ट के विषय में ही तो बताया गया कि इज वेरी इंटरेस्टिंग। द पुलिसमैन अपीयर्ड ऑन द सीन्स, इसी तरीके से है द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज 500 रुपीज़। इस शर्ट का जो प्राइस है वो कितना है, 500 रुपीज़। ठीक है, तो कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ पर आपको ये पता चला कि जितने भी सेंटेंस होते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमेशा ये बताता है कि सब्जेक्ट के विषय में कि क्या सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, ये भी आपको प्रेडिकेट ही बताता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको ध्यान से देखिए। इच स्टेटमेंट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। समटाइम्स अ वर्ड और फ्रेज विल कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट। यू विल नीड टू डिसाइड इफ द फ्रेज डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मतलब ये कह रहा है कि जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा, वहाँ पर सेंटेंस
लिखते समय सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कुछ फ्रेज आ जाते हैं। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका सेंस ना हो, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको निकल के सामने आएगा कि बीच में आ जाते हैं, तो वो भी आपको पहचानना पड़ेगा कहीं वो सब्जेक्ट का पार्ट है कि प्रेडिकेट का पार्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम छोटा सा लिखें और आपको समझाने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पे लिखें एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, और इसके बाद लिख दें कि वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो है एन ओल्ड मैन, और जो यहाँ पे प्रेडिकेट है वो है वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर ऐसा कर दिया जाए कि एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन द कॉर्नर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब आप यहाँ पे देखिए तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है एन ओल्ड मैन, यही सब्जेक्ट यहाँ पर भी है एन ओल्ड मैन। वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ये प्रेडिकेट, वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ये भी प्रेडिकेट है। लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या है, एक नया वर्ड यहाँ पे एक नया फ्रेज जुड़ गया है, सिटिंग इन द कॉर्नर। इस सेंटेंस में ये नहीं बताया गया था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर बता दिया गया कि वो पढ़ तो रहा है न्यूज़पेपर, लेकिन कहाँ पर, कोने में बैठकर। तो ये जो फ्रेज आया सिटिंग इन द कॉर्नर, ये आया है सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए ये पूरा का पूरा यहाँ तक पार्ट सब्जेक्ट का ही होगा, और इसके बाद ये पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट का हो जाएगा। तो यहीं पर ये कहा जा रहा है कि बिटवीन द सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट यू विल नीड डिसाइड इफ द फ्रेज डिस्क्राइब द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ये दूसरा पॉइंट कह क्या रहा है। ठीक है, चलिए। When finding the subject and predicate in a sentence, always find a verb first. Then say who or what is followed by the verb. Example, the bell ring. Find the verb rang, है ना, the bell rang। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि rang, रैंग आया, रैंग मतलब बजा। अच्छा, क्या बजा, तो आप हु से या वॉट से पता कर सकते हैं इसी वर्ब में लगाकर। हु मतलब कौन, तो कौन लगाएंगे, कौन बजा, तो कहें घंटी बजा, या क्या बजा, कहें घंटी बजा। तो ये जो रिप्लाई आ रहा है यही आपका हमेशा सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम वर्ब को पहचान लें, रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये पढ़ रहा है ओल्ड, एन ओल्ड मैन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो अगर आप देखिए किसी भी सेंटेंस में सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अगर आप सब्जेक्ट को पहचान लिए तो जो जितना बच गया सभी के सभी क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो इसको पहचानने का हमारे पास दो तरीका है, दोनों मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले कि जो आपका मेन वर्ब हो, जो आपका मेन वर्ब हो, मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म, ये सभी मेन वर्ब में आप क्या लगा दीजिए, कौन। मेन वर्ब में क्या लगा दीजिए, कौन या क्या, या तो किसका। तो यहाँ पे कौन या क्या लगाने से, मतलब ये यहाँ पे दिया है ना, हु या वॉट लगाने से आपको जो रिप्लाई आए, जो रिप्लाई आए, जो रिप्लाई आए वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट का पता चल गया तो आप हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट का पता होने के बाद जितने बच गए वो सभी के सभी प्रेडिकेट हो जाएंगे। इस पे अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि कभी भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, इसके बाद हैज, हैव और हैड, और क्या होता है, डू, डज, डिड, और इसके अलावा जितने भी मॉडल होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, है ना, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की एस या ई एस फॉर्म। अगर आपको कहीं पर भी ये दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, अफर्मेटिव में या निगेटिव में, ये सेंटेंस में ये दिख जाए, तो इसको लेकर साथ साथ में जितना लास्ट तक रहता है वो पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें कि द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो कहेंगे वॉज, तो इसी वॉज से लेकर लास्ट तक प्रेडिकेट हो जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो क्या इसमें वॉज था,
तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसमें वॉज तो था, ये यहाँ पर मतलब यहाँ से लेकर अगला पार्ट पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा और जो बच गया वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीका याद रखिएगा, दोनों तरीके से हम पता करेंगे कि कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। चलिए आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, जैसे जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या होगा, कि इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ रखा है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा छुपा रहता है ना। जैसे यहाँ पे कहा जाए हैंड इट इन नाउ, जैसे आपसे कहा गया कि स्टॉप, स्टॉप मतलब रुक जाओ, किसको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, सेकेंड पर्सन को मतलब यू। ओपन द डोर किसको कहा जाएगा, सामने वाले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को मतलब यू। तो हमेशा याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में ये जो यू होता है ये सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, यू हमेशा छिपा रहता है, ठीक है। और इसके अलावा एक फॉर्म होता है दियर, इंट्रोडक्टरी फॉर्म होता है। दियर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, इट इज़ नेवर सब्जेक्ट। दियर कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, बल्कि इसके बाद आने वाला जो होता है नाउन वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये दियर सब्जेक्ट नहीं है, ये जो इज आया है ये सम फूड के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज बिल्कुल ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि वॉज से, तो वॉज आपको दिखाई दे तो वॉज शाइनिंग ब्राइटली, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अच्छा बच क्या गया, तो आप कहेंगे सर बचा तो यहाँ पे द मून है ना, बचा क्या है, तो कहेंगे बचा तो मून है। यहाँ तक आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। बचा क्या है, मून। तो मून को आपको क्या करना है, सर्कल कह रहा है, सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे इसको आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे द मून। अच्छा इसको और एक और तरीका है, जैसे कि यहाँ पे क्या, इसको आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली। शाइनिंग मतलब चमक रहा है, तो चमक रहा है अगर आप इसको हिंदी में पढ़ें तो पता चलेगा कि लिखा हुआ है चमक रहा है। अब इसको पता करिए, इसमें लगाइए कौन, तो आपको रिप्लाई आएगा कौन चमक रहा है, तो रिप्लाई क्या आएगा, मून चमक रहा है। क्या, कौन चमक रहा है, मून। तो यही मून हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि कौन या क्या लगाकर आप पता कर सकते हैं। जैसे दूसरे सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स जो है वो स्काई में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा है, तो जो मेन वर्ब है उसको अगर हम देखें तो मेन वर्ब अगर आप पता करें तो क्या है, फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है या उड़ रही है, उड़ रही है या उड़ रहे हैं, है ना, रहे हैं। तो आप इसमें रिप्लाई लगा, जवाब लगाइए कौन, कौन उड़ रही है, तो कहेंगे कि बर्ड्स। कौन उड़ रहा है, तो आपका कहेंगे कि बर्ड्स उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपने देखा आर, तो आर से लेकर लास्ट तक अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपका प्रेडिकेट हो गया और जो बच गया वो सब्जेक्ट। इसी तरीके से इसमें देखिए वॉज दिख गया, तो वॉज से लेकर लास्ट तक अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपका प्रेडिकेट हो गया और मानवी जो बच गई वो आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये वर्ब की ऐसे या ईएस फॉर्म दिख रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेडिकेट, बाकी जो बच गया वो आपका सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वॉच से लेके यहाँ तक आपका प्रेडिकेट हो गया, यहाँ पे लुक्स से आइसक्रीम तक प्रेडिकेट हो गया। अच्छा यहाँ पे इज दिख रहा है तो इज नॉट यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया। इसमें आई फाउंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म से स्टार्ट हुआ तो ये प्रेडिकेट हो गया। और जो बच जा रहे हैं वो आपका क्या है, जैसे यहाँ पे मानवी सब्जेक्ट है, द बॉक्स पॉलिश सब्जेक्ट है, बेकिंग अ केक सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, माई यंगर ब्रदर आपका सब्जेक्ट है ना, माई फादर एंड माई मदर ये सब्जेक्ट है। अच्छा इसमें सब्जेक्ट आपने देखा तो बच गया, सबस वर्ब की एस या एस फॉर्म से स्टार्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, ये भी आपका प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे हैव से स्टार्ट है, प्रेडिकेट हो गया, इज से स्टार्ट है, प्रेडिकेट हो गया। और जो बच गए वो आपका क्या है, जैसे यहाँ पे काम्या, नम्रता और ममता ये सभी सब्जेक्ट हो गए, द ट्रेनर सब्जेक्ट हो गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपने ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए इसको याद कर लेंगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको छांटने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट वेदर द अंडरलाइन पार्ट इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पर जो क्वेश्चन में अंडरलाइन किए गए हैं ये आपको बताना है कि सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है, सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए, इज प्लेड इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड,
कहा जा रहा है प्लेड, मतलब क्या खेला जा रहा है, तो आप कहेंगे फुटबॉल। देखिए यहाँ पे क्या लगाने से आपको रिप्लाई मिला, क्या लगाने से रिप्लाई मिला, क्या खेला जा रहा है, तो आपने कहा फुटबॉल। तो ये फुटबॉल जो रिप्लाई में अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। दूसरा है सीटिंग ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीटिंग ऑन द रूफ, यहाँ पे ये फ्रेज है। तो कहा गया कि मेरे छत पर बैठा, क्या, माई हाउस, मेरे घर के ऊपर रूप छत पर बैठा, क्या, वॉज अ ह्यूज येलो वर्ड। ये जो वॉज आया है ये इसके लिए है, वास्तव में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उल्टा लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को होना चाहिए था अ ह्यूज येलो वर्ड वॉज सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, इस तरीके से होना चाहिए था। तो ये लास्ट वाला पार्ट जो यहाँ पे होना चाहिए था, वॉज से लेकर ये वॉज यहाँ से होगा, तो इसको उठाकर पहले रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, तो आप कहेंगे कि वो बैठा है बर्ड। तो बर्ड जो बैठी है वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट ये हो गया, लेकिन ये किसका पार्ट हो गया फिर, प्रेडिकेट का। तो आप लिखेंगे प्रेडिकेट। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट वीक माई ग्रैंड मदर इज कमिंग फ्रॉम, देखिए इज से अंडरलाइन है, तो मैंने अभी पहले बताया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आई ऑलवेज, आई आपका सब्जेक्ट है, तो आई ऑलवेज लिखा हुआ है, तो ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है दर्शना प्लेज द फ्लूट, प्लेज वर्ब की ऐसे ईएस फॉर्म से अंडरलाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई नीड हेल्प विथ दिस मैथ प्रॉब्लम, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है, तो आप कहेंगे कि ये प्रेडिकेट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच, देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा एरर है, इसको आप सही कर लीजिए। ये न्यू वॉच जो है अंडरलाइन में नहीं रहेगा, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हट गया है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, हैज स्टॉप्ड वर्क, तो हैज से है, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, द पुलिस इंटरव्यूड ऑल द विटनेस्ड, तो यहाँ पे क्या है, विटनेसेस, तो यहाँ पे क्या है, द पुलिस सब्जेक्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद माय फेवरेट मंथ, ये मंथ तक इसको अंडरलाइन ले जाइए, माय फेवरेट मंथ है ना, इज अक्टूबर, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, तो कहेंगे ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद है यस्मिन, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब है, तो ये प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव ऑन आइसलैंड, ये भी क्या है, प्रेडिकेट है। उम्मीद है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। उम्मीद है कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करें।